हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? किस में काम करती है? तो जो बॉडी हमारी डिहाइड्रेट हो जाती है, मतलब वाटर की कमी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, ये वाला जो चीज है ये क्या लग रहा है? इंट्रावीनस। ये नस जो होती है जो ब्लड को ले जाती है, आपकी ब्लड सेल्स जो है उसमें पानी ज्यादा आ जाएगा। नॉन यूनिफॉर्मली नहीं है, मतलब आप पहचान नहीं सकते देख करके कि इसका मिक्सचर बना हुआ है किस चीज का। तो उसमें बेटा आयरन होता है, वो सब एरेटेड ड्रिंक्स में आते हैं और उनको जो हाई प्रेशर लगा करके कार्बन डाइऑक्साइड फिल करके मार्केट में सेल किया जाता है। 4 गैसेस हैं, ठीक है? कौन कौन सी है? मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है और ब्यूटेन है। सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं और स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो पाएगी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? होप कि अच्छे होंगे और बहुत मजे कर रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे साथ में। और मैं यहाँ पे मोहम्मद तारिक अंसारी आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ हमारे यूट्यूब के चैनल शिक्षा में क्लासेस पर, जहाँ पर हम साइंस एक्सप्लोरेशन क्लास 9th डिस्कस कर रहे हैं। और मैं केमिस्ट्री का पार्ट यहाँ पर देखता हूँ, मेरा पास केमिस्ट्री का पार्ट है। तो अब तक हमने इस चैप्टर में, जो कि चैप्टर 5 है, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन, अब तक हमारे 3 वीडियो आपके पास आ चुके हैं। 3 वीडियो के फॉर्म में हम आपके पास इसका कंटेंट ला चुके हैं और ये इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 4th है ये, ठीक है? 4th पार्ट है। तो अब इसमें हम नेक्स्ट जो अब तक पढ़ चुके हैं उसके आगे का पोर्शन देखेंगे। तो अब तक जो हम पढ़ चुके हैं वो मैं आपको बता देता हूं एक बार, कि हमने देखा व्हाट इज मैटर और मैटर के क्लासिफिकेशन में मैटर 2 तरह की, इम्प्योर और प्योर फॉर्म में। और इम्प्योर फॉर्म को ही हम मिक्सचर बोलते हैं। और मिक्सचर फर्दर 2 तरह के होते हैं, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। होमोजेनस मिक्सचर का हमने डिस्कशन कर रहे हैं फिलहाल, जिसमें आता है ट्रू सॉल्यूशन और सॉल्यूशन। फिर हमने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन बताई थी, और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन के बताते वक्त हमने आपको एक बीच में एक बात बताई थी, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है तो वो भी आपको क्लियर हो गया होगा अब तक मेरे ख्याल से। होमोजेनस सॉल्यूशन जो होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं, ठीक है बात? होमोजेनस सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। टिंडल इफेक्ट का मतलब है स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। किसी भी मैटर के पार्टिकल्स अगर स्कैटरिंग ऑफ लाइट कर रहे हैं तो मींस कि टिंडल इफेक्ट शो हो रहा है, ठीक? तो ये बात हमने आपको बता दी थी। फिर होमोजेनस जो मिक्सचर है हमारा, जिसमें हम सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, जैसे लाइक शुगर प्लस वाटर और NaCl प्लस वाटर, लेमन जूस प्लस वाटर, है ना? तो उसमें जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पे कंसंट्रेशन टर्म्स भी आए थे। तो कंसंट्रेशन टर्म्स कुछ इस तरह के थे, मास बाय मास परसेंटेज था, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज था, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज था। तो ये सारे हमने डिस्कस किए और पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि हर एक मास बाय मास पे एक क्वेश्चन हमने किया, एग्जांपल के तौर पे जो एनसीईआरटी में गिवन है एक्सप्लेनेशन की बुक में। और फिर उसके बाद में हर एक का, जैसे मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का एक एक क्वेश्चन हमने करने के बाद में, जो उसमें पॉज एंड पॉइंटर वाले क्वेश्चंस हैं, जो एक्सप्लोरेशन साइंस की हमारी बुक है उसके अंदर, वो भी हमने डिस्कस किए थे, ठीक है? तो ये सब आपको पिछले लेक्चर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो नहीं देख पाए हैं अभी तक वो वीडियो, ठीक है, तो वो सारे वीडियो आप देख सकते हो, लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में है उन सभी वीडियोस का, ठीक है? तो उनको पहले आप देख लें, अच्छे से समझ लें, फिर आगे बढ़ें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि आप ये भी देख सकते हो, कुछ नई बातें हैं अब, ठीक है? तो नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं हम, कंसंट्रेशन टर्म्स तक हमारी बात हो गई थी। अब हम ये देख रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट और बढ़िया सा चीज है जो कि इस साइंस एक्सप्लोरेशन की बुक में दे रखा है, और वो दे रखा है कि ORS, ठीक है? ORS जो होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक? तो उसके बारे में बात है हमारे पास। तो क्या है ORS, किसने बनाया और किस तरीके से ये काम करता है, थोड़ा सा हम देखते हैं इसके बारे में, ठीक? तो ये एक इंडियन, है ना, चाइल्ड डॉक्टर जो होता है उसको, इंडियन चाइल्ड डॉक्टर जो होते हैं तो उसको बोलते हैं हम पीडियाट्रिशियन, ठीक है? इन्होंने जो है बनाया था दिलीप, ठीक है, महालनोबिस, डॉक्टर दिलीप महालनोबिस इनका नाम है। और इन्होंने क्या किया कि आपका शुगर प्लस NaCl, मतलब कॉमन सॉल्ट जो हमारे घरों में होता है ना, शुगर, NaCl, कॉमन सॉल्ट, और सम अमाउंट ऑफ KCl भी होती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जो पैकेट आता है मार्केट में ORS के नाम से, है ना, वो क्या करता है? रिहाइड्रेशन का प्रोसेस करता है, रिहाइड्रेशन। तो वाटर के साथ मिक्स करेंगे और एक कंसंट्रेशन इसकी कोई बन जाएगी, ठीक है? तो ये क्वांटिटी जो है बड़ा अच्छा काम करती है साहब। किस में काम करती है?
तो जो बॉडी हमारी डिहाइड्रेट हो जाती है, मतलब वाटर की कमी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, और ब्लड के अंदर, तो उसको ये मेंटेन करता है ये कॉम्बिनेशन, ठीक है। और ये इंडियन डॉक्टर जो है दिलीप महालनोबिस, जो कि इंडियन पीडियाट्रिशियन थे, उन्होंने ये कंपोजिशन बनाया था, ठीक। और फिर बाद में WHO ने इसको रिकॉग्नाइज किया। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। उसने इसको रिकॉग्नाइज किया, उन्होंने कहा ये फॉर्मूला या फिर ये कंपोजिशन तो बहुत बढ़िया है, डिहाइड्रेशन का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है बड़े आसानी से। अब ये डिहाइड्रेशन होता क्यों है, तो उसकी वजह होती है डायरिया या फिर कॉलरा, अगर बच्चों में या बड़ों में हो जाए, ठीक। तो उसको क्योर करने के लिए या उसको उसकी कमी को पूरा करने के लिए जो वाटर आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो गया है, ORS का ये सस्पेंशन उन्होंने, सॉरी सॉल्यूशन उन्होंने बनाया, वाटर के साथ में NaCl और शुगर ऐड करके, और थोड़ी सी अमाउंट इसमें KCl की भी रहती है, पोटेशियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं, और थोड़ी सी अमाउंट बेटा इसमें ट्राइसोडियम सिट्रेट डाइहाइड्रेट की भी रहती है, ठीक है। उसका भी अपना एक फंक्शन है। तो ओवरऑल बात ये है कि मैं थोड़ा सा और बता दूं इसमें आपको कि ये शुगर जो है इसमें होता है बेटा ग्लूकोज, है ना। तो ये ग्लूकोज जो है NaCl से मिलता है सोडियम आयन, ना सोडियम मिलता है। तो ये ग्लूकोज इस सोडियम को पकड़ करके कहा, है ना, सोडियम को पकड़ करके इंजेक्ट कराता है, अंदर भेजता है, ठीक है, सेल के अंदर। फिर क्या है, ऑस्मोसिस के थ्रू जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर होता है। ऑस्मोसिस शायद आपने सुन रखा होगा बायो के हिसाब से कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें चीजें हायर कंसंट्रेशन से कहा जाती हैं, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती हैं, ठीक है, थ्रू दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस क्या प्रोसेस है कि आपके पार्टिकल्स का मूवमेंट कहां से कहां होता है भाई, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है थ्रू दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इसमें ज्यादातर ट्रांसपोर्टेशन या फिर मूवमेंट जो होता है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स का होता है। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स हमारे सेल के अंदर या एक तरह से बॉडी का जो ऑर्गन है उनमें जो नंबर ऑफ सेल से मिलकर के बनी हुई है उसमें आ जाता है, ठीक है। तो एक जनरल सा इनका प्रोसेस है, लेकिन ये बहुत काम का है। ये जो बीमारियां हैं जिसकी वजह से जो है आपका डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम होता है, ये उसमें एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है उसको क्योर करने में, ठीक है। बात समझ में आई आपको। तो ORS के बारे में कोई आपसे पूछे तो आपको यही बताना है कि शुगर NaCl और वाटर का कॉम्बिनेशन है, और एक ये कंसंट्रेशन इसकी फिक्स होती है, दिलीप महालनोबिस ने बनाया, इंडियन पेडियाट्रिशियन है ये। तो डायरिया और कॉलेरा की वजह से जो डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम होता है उसको ये क्योर करता है, रिहाइड्रेट करता है, ठीक है ना। क्या कर देगा, रिहाइड्रेशन कर देगा, मतलब वापस से बॉडी के अंदर वाटर आ जाएगा, पानी आ जाएगा, जिसकी कमी थी वो पूरी हो जाएगी, यानी कि पानी की कमी को पूरा करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक, क्लियर है यहां तक बात, बहुत बढ़िया। चलिए आगे क्या है साहब, तो आगे एक ये भी है, ये भी बोला हुआ है NCERT की बुक में, थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी में आया हुआ है ये। थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी में इसको रखा है इन्होंने, और ये कह रहे हैं कि सेलाइन सॉल्यूशन क्या होता है जो मेडिसिन में यूज होता है, इसको जान लेते हैं आप, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब भी किसी को ड्रिप लगती है, मतलब वैसे तो लगनी नहीं चाहिए, मैं दुआ करूंगा कि ऐसी प्रॉब्लम ना आए, लेकिन फिर भी आपने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, क्योंकि लोग बीमार हो ही जाते हैं ना किसी वजह से। तो जो ड्रिप लगती है इंट्रावीनस, मतलब ये नसें जो होती हैं इनमें एक निडल लगा करके मेडिसिन भेजी जाती है। तो वो मेडिसिन जो है एक बोतल वो मंगाते हैं पहले, और उसमें इंजेक्शन वगैरह के थ्रू मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं। तो वो जो ड्रिप होती बोतल होती है वो सेलाइन वाटर होता है बेसिकली, ठीक है। वो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होता है, कितना, 0.9% उसकी कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। अब इस 0.9% सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, अच्छा ये मेंशन भी किया है उन्होंने, देखो, इंट्रावीनस इन्फ्यूजन। इंट्रावीनस का मतलब होता है जो वीन्स हैं आपकी उसके अंदर ही इसको फ्यूज किया जाएगा। और एक वो नॉर्मल इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर, जो बचपन में सबको लगा हुआ है, हिप्स पे लगा है या यहाँ पे लगा हुआ है आर्म पे, तो वो मसल में लगता है बेटा, है ना। अब ये वाला जो चीज है ये कहाँ लग रहा है, इंट्रावीनस, ये नस जो होती है जो ब्लड को ले जाती है यहाँ पे लगता है हमारे, ठीक। तो इसमें इंजेक्ट कर दिया जाता है, तो इंट्रावीनस इन्फ्यूजन हो गया, ठीक। तो ये कितना है साहब, सोडियम क्लोराइड 0.9%, वेट बाई वॉल्यूम। 0.9% क्या है, वेट बाई वॉल्यूम, है ना, परसेंटेज दे रखी है। तो इसका मतलब ये है कि आपका 9
ग्राम सोडियम क्लोराइड, 9 ग्राम सोडियम क्लोराइड जो है वो कितना, डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। यह बेसिकली क्या हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन जो 100 ml का है इसमें कितना डिजोल्व है, 9 सोडियम क्लोराइड, 9 ग्राम। ये बात यहां पर है, इसका मतलब ये है। और इसी के ऊपर बेस्ड, इसी बात के ऊपर बेस्ड एक सवाल इन्होंने हमें दे रखा था पॉज एंड पॉन्डर में, वो पिछले वीडियो में हमने, पिछले लेक्चर में हमने सॉल्व किया था। मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक बार और देख लो यहाँ पे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो यहाँ से और क्लियर हो जाएगी। ये कह रहा है अ सैलाइन ड्रिप यूज्ड इन हॉस्पिटल्स टिपिकली कंसिस्ट ऑफ अ 0.9% mv कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। mv का मतलब मास बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है। व्हाट डज दिस मीन? तो इसका मतलब ये, इट इंडिकेट्स दैट देयर आर 0.9 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व इन एवरी 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यही बात मैंने आपको बताई कि 100 ml के सॉल्यूशन में 9 ग्राम क्या है, सॉल्ट आपका डिसॉल्व है। अच्छा मैंने 9 लिख दिया, सॉरी 0.9 आएगा, 0.9 ग्राम आपका डिसॉल्व है। ठीक है, दिस स्पेसिफिक कंसंट्रेशन इज सेफ फॉर ब्लड एंड इज एसेंशियल फॉर रिप्लेसिंग लॉस्ट फ्लूइड्स इन द बॉडी। तो ये जो कंसंट्रेशन है स्पेसिफिक है ना, इससे कम ना इससे ज्यादा, तो ये किसमें हेल्प कर रही है साहब, ये रिप्लेस करती है लॉस्ट फ्लूइड जो इन द बॉडी जो है उसको भरपाई करती है ये उसकी, और ये ब्लड के लिए सेफ है। अगर इससे ज्यादा हुआ तो कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से क्या होगा कि वाटर के मॉलिक्यूल्स अंदर आ जाएंगे और आपकी ब्लड सेल्स जो है उसमें पानी ज्यादा आ जाएगा। पानी ज्यादा आने का मतलब ये है कि आपकी जो सेल्स हैं वो क्या करेंगी बेटा, स्वेल कर जाएंगी, फूल जाएंगी, है ना। तो वो हमने देखा है किसी किसी में शिकायत आती है ना, फूला फूला सा लगता है। दूसरी बात, अगर कंसंट्रेशन कम हुई तो आपकी ब्लड सेल्स में वाटर कम हो जाएगा। वाटर कम हो जाएगा मतलब क्या होगा, वाटर कम होने का मतलब क्या होगा, वाटर कम होने का मतलब होगा कि सेल हमारी स्वेल कर जाए, सॉरी श्रिंक कर जाएगी, सिकुड़ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए ये कंसंट्रेशन जो है ये बढ़िया है, इससे कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं होती है। तो इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन था हमारे पास, है ना, वो ये था बेटा कि इन्होंने कहा था हमसे, ये देखो ये हमने किया था सॉल्व, याद हो आपको तो 5% वेट बाई वेट एसिटिक एसिड उन्होंने कहा था, और ग्लेशियल एसिटिक एसिड हमें दे रखा था, और 100% एसिटिक एसिड होता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो उन्होंने कहा था कि कितना अमाउंट हमको लेना पड़ेगा। तो ये मतलब क्या हुआ, 5% वेट बाई वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, इसका मतलब यही हुआ 5 ml जो है प्रेजेंट है कितने में बेटा, 100 ml सॉल्यूशन में। इसी तरीके को लेकर हमने फर्दर इसको सॉल्व किया था, याद हो तो, है ना। देखो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना ले लिया था हमने, 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा साहब, x हो जाएगा एक तरह से। तो ये हमने निकाल लिया यहां से कि 5 आ जाएगा। ठीक, ये निकाल लिया था भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आज का अपना लेक्चर जो नई बात है वो शुरू करते हैं। ठीक, अरे ये क्या है, ओहो हो, बहुत अच्छी बात। तो ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था इसके ऊपर बेस्ड, आई होप कि किया होगा आपने, तो उसका आंसर मुझे चाहिए। आंसर नहीं किया है वहां पे तो अब कर दो, बाद में बताऊंगा इसे। नहीं किया है तो अब करो, मैंने क्वेश्चन दिया था आपके पास, इसको सॉल्व करके मुझे आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक, चलिए तो आज के लिए शुरू करते हैं यहां से। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात होगी आज। आज क्या होगा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में आपने ये देखा कि मैंने प्रॉपर्टीज आपको नोट करा दी, सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन जो है कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको करा दिया। अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो ये किसके ऊपर बेस्ड है, तो बेटा एक बात मैं आपको बता दूं, याद दिला दूं कि सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, एक क्या होता है बेटा सॉल्यूट, और दूसरा क्या होता है बेटा सॉल्वेंट होता है। ठीक है, अब सॉल्यूट तीन तरह की फिजिकल स्टेट के हो सकते हैं ना, सॉल्यूट कैन बी अ लिक्विड, इट कैन बी अ, है ना, सॉलिड, और इट कैन बी अ गैस। सॉल्यूट तीन फिजिकल स्टेट में हो सकते हैं, है ना। ऐसे ही सॉल्वेंट भी तीन फिजिकल स्टेट में हो सकता है, एक सॉलिड और एक लिक्विड
और एक क्या हो सकता है, गैस। ठीक है, सॉल्वेंट की 3 फिजिकल स्टेट पॉसिबल है, ऐसे ही सॉल्यूट की 3 फिजिकल स्टेट पॉसिबल है। ठीक, तो जब तीनों की 3 फिजिकल स्टेट मौजूद है, तो ये कॉम्बिनेशन ऐसा भी तो हो सकता है कि एक बार ये सॉलिड और एक ये सॉलिड, एक बार ये सॉलिड तो ये क्या कहते हैं, लिक्विड, एक बार ये सॉलिड तो ये गैस। ठीक, और क्या हो सकता है कि अगर ये लिक्विड है तो ये सॉलिड है, और ये लिक्विड है तो बेटा ये लिक्विड है, और एक बार ये गैस, सॉरी ये लिक्विड ही है तो ये गैस है, और जब ये गैस में आ गया तो ये सॉलिड हो सकता है, जब ये गैस में ही है तो ये लिक्विड हो सकता है, जब ये गैस में ही है तो ये गैस हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बना के जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हो रहा है, ठीक, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में ये आ जाएगा। अच्छा, अब कैसे तय करेंगे सर कि ये जो है आपका सॉलिड सॉल्यूशन है, ये कैसे तय करेंगे? तो बेटा ये डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट पर। अगर सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट, अगर सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट सॉलिड ही है, ठीक, और ये चेंज हो रही है आपकी, समझ रहे हैं आप, ये चेंज हो रही है आपकी, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, सॉलिड सॉल्यूशन है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, मिसिंग हो गया है यहां से, है ना, तो इसको ऊपर तक कर लेते हैं यहां पर। ये आपका है सॉल्यूट, और ये आपका है सॉल्वेंट, ठीक, और ये आपके हैं बेटा एग्जाम्पल्स। ठीक, और ये मैं कह रहा हूं कुछ नहीं कह रहे हैं इसमें, ये है, ठीक है, मिक्सिंग। चलिए समझाता हूं दोबारा से। मैंने कहा आपसे कि एक सॉल्यूशन है, उसमें एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा, एक सॉल्यूट होगा और एक क्या होगा बेटा, तो ये कैसे तय होगा सर टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या है, कि सॉलिड सॉल्यूशन है कि लिक्विड सॉल्यूशन है कि गैसियस सॉल्यूशन है? तो वो डिपेंड करेगा सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट पे। अगर सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट सभी केसेस में सॉलिड ही है तो वो सॉलिड सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर बेटा ये लिक्विड है ना, तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर ये सर गैस है तो फिर क्या हो जाएगा सर, गैसियस हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? ठीक है, तो सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में क्या बात हो रही है साहब, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट सब में क्या है, सॉलिड है। ठीक, अब क्या हो सकता है, सॉल्यूट चेंज हो सकता है, तो सॉलिड और सॉलिड, यानी कि ये सॉलिड है सॉल्यूट, और ये कैसा है, ये भी सॉलिड है, तो ये दोनों तरह के जब मिक्स होंगे तब एक जो सॉल्वेंट बनेगा, सॉरी सॉल्यूशन बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल क्या है साहब, एग्जाम्पल ये है आपका अलॉय, सुने हैं आपने, जैसे कि ब्रास है, ब्रॉन्ज है, स्टील है, स्टेनलेस स्टील है ना, ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील, इसमें क्या करते हैं, अलग अलग मेटल को मिक्स कर देते हैं, होमोजेनस मिक्सचर बना लेते हैं वो। मतलब जब ब्रास या ब्रॉन्ज मार्केट में आता है तो आप पहचान नहीं सकते कि इसको मिक्स करके बनाया गया है। आजकल तो स्टील बड़ी फेमस है, हर घर में डेकोरेटिव, है ना, मटेरियल या डेकोरेटिव थिंग्स बनाने में काम आ रही है। ठीक, रेलिंग वगैरह है, जंगले वगैरह है, गेट वगैरह है, सब बन रहा है स्टेनलेस स्टील का। लेकिन स्टेनलेस स्टील जो है वो भी अलग अलग मेटल का मिक्सचर है, और वो ऐसा मिक्सचर है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टिकल्स हैं। ठीक, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉन यूनिफॉर्मली नहीं है, मतलब आप पहचान नहीं सकते देख करके कि इसका मिक्सचर बना हुआ है किस चीज का। तो उसमें बेटा आयरन होता है ना, ठीक, निकेल होता है और क्रोमियम होता है, आयरन, निकेल और क्रोमियम होता है स्टेनलेस स्टील में। ये स्टील है, इस स्टील में सिर्फ क्या होता है, आयरन प्लस कार्बन। ठीक, और ब्रास और ब्रॉन्ज ये भी आप जानते ही हो, नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूं। ब्रास में होता है भी तो थोड़ा, ब्रास में क्या होता है साहब, तो होता है कॉपर प्लस जिंक। ठीक, और ब्रॉन्ज में क्या होता है, ब्रॉन्ज में होता है साहब कॉपर प्लस टिन, टिन बोलते हैं बेटा इसको, कॉपर प्लस टिन, TIN, SN होता है इसका सिंबल। ठीक है,
तो ये अलग अलग मेटल को मेल्ट करके फिर मिक्स करके होमोजेनियसली मिक्स हो जाता है, फिर सेटल होने के लिए छोड़ देते हैं, ठंडा हो जाएगा और एक मिक्सचर बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सॉलिड में सॉलिड मिला दिया हमने, ठीक, क्योंकि मेटल हमारी सॉलिड होती है। ठीक है, लिक्विड इन सॉलिड, ये आपका लिक्विड है क्या, सॉल्यूट कोई भी, और सॉल्वेंट कैसा है, सॉलिड है। तो जैसे हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स हो गए, डेंटल अमलगम हो गया, है ना। तो इसमें जो मर्करी जो होती है वो लिक्विड स्टेट में होती है, सब जानते हैं ये बात, ठीक। और सिल्वर जो है आपका वो कैसा होता है, आपका सॉलिड स्टेट वाला होता है, तो ये इसके साथ मिक्स हो जाता है, ठीक। डेंटल अमलगम है ये कैविटी वगैरह जो हो जाती है तो उसको फिलिंग करने के लिए यूज करते हैं ये लोग, है ना। कैविटी जो हो जाती है हमारे दांतों में उसको फिल करने के लिए ये यूज किया जाता है डेंटल अमलगम। तो डेंटिस्ट जो होते हैं उसका यूज करते हैं। और हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स हैं आपके, मतलब ऐसे क्रिस्टल जो वाटर को, मतलब ऐसा सॉलिड जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक। अच्छा, गैस है हमारी सॉल्यूट के तौर पे, सॉल्यूट गैस है, यानी ये कम क्वांटिटी में है, ये ज्यादा है सॉलिड, ठीक। तो इसका एग्जांपल क्या है, जिसमें सॉल्वेंट आपका सॉलिड हो और ये गैस हो आपकी क्या, सॉल्यूट, तो गैस इन सॉलिड बोलेंगे और सॉलिड सॉल्यूशन बन जाएगा, जिसका एग्जांपल है गैसेस एब्जॉर्ब्ड ओवर द सरफेस ऑफ मेटल्स। तो मेटल की सरफेस पे कुछ गैसेस एब्जॉर्ब हो जाती हैं, वो क्या है साहब, जैसे पैलेडियम और निकल जो है आपकी, पैलेडियम और निकल, इस पे गैसेस एब्जॉर्ब हो जाती है, खासतौर से हाइड्रोजन गैस अंडर द प्रेशर, ठीक है। ये बात अभी आपको बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होगी, लेकिन ऐसे ही आप उसको याद कर लेना, ये आगे चल के समझ में आ जाएगा। हमारा जो वेजिटेबल ऑयल बनता है उसमें हम हाइड्रोजनेशन नाम का एक प्रोसेस करते हैं, ठीक है, वेजिटेबल घी बना लेते हैं फिर हम उससे, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी, डालडा इसे बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें यही काम आती है चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात उधर बात हो गई सॉलिड सॉल्यूशन की। अब आ रही बात लिक्विड सॉल्यूशन की, ठीक। अब लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होगा साहब, लिक्विड सॉल्यूशन में ये होगा कि आपका सॉल्वेंट जो है वो कौन सी फिजिकल स्टेट में होगा, लिक्विड, लिक्विड और लिक्विड में ये चेंज होते जाएंगे आपके। ये क्या है आपका, ये बेटा सॉल्यूट है, ठीक। चलिए, तो इसका एग्जांपल क्या है, जब सॉल्यूट भी आपका सॉलिड हो और ये लिक्विड हो, इसके तो बहुत एग्जांपल है, कोई बता सकता है। सॉलिड यानी कि शुगर, है ना, कॉमन सॉल्ट और अदर सॉल्ट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर, और एक ये है टिंचर ऑफ आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन, एक ये भी है टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है साहब, इसमें आयोडीन को जो है, जो कि एक सॉलिड होता है, किसमें मिक्स कर देते हैं, इथेनॉल में, ठीक है। एक तरह से मेडिसिनल वर्क है इसका, तो मेडिसिन की तरह से काम करता है, ये मेडिसिन ही है, मेडिसिन की तरह से काम क्या करता है, मेडिसिन ही है। जो जख्म वगैरह हो जाते हैं बाउंड्स, उनको हील करने में काम आता है टिंचर ऑफ आयोडीन, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट है आपके पास लिक्विड, और लिक्विड में मिक्स हो, एक लिक्विड और दूसरा लिक्विड, तो क्या हो सकते हैं वो, मिक्सचर ऑफ टू मिसेबल, मिसेबल का मतलब जो प्रॉपरली मिक्स हो जाए आपके, है ना, बिल्कुल इस तरह से हो जाए कि होमोजेनस सॉल्यूशन बना लें आपका। अब बात आपको क्लियर होगी अब तो, होमोजेनस सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ठीक। तो होमोजेनस सॉल्यूशन बना ले तो उसमें एग्जांपल क्या है हमारे पास, एसीटोन एंड वाटर है, ठीक, एल्कोहल एंड वाटर है, इथेनॉल और वाटर, ठीक। और एक आपका एसिटिक एसिड एंड वाटर, एसिटिक एसिड और वाटर का कॉम्बिनेशन ही आपको क्या बना के दे रहा था, याद हो तो, विनेगर। तो कोई आपसे पूछ ले कि विनेगर जो है वो किस टाइप का सॉल्यूशन है, तो आप कहेंगे लिक्विड सॉल्यूशन है, ठीक, ऐसे। चलिए नेक्स्ट, गैस है जो लिक्विड में डिसॉल्व हो जाए, ठीक है, गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो जाए, जो कि ये सॉल्यूट होगी और ये सॉल्वेंट होगा। तो बेटा देखो, ऑक्सीजन जो है वाटर में डिसॉल्व होती है, इसीलिए एक्वाटिक एनिमल्स जितने भी हैं, जो समुद्री जीव हैं आपके, सॉरी, वो आपका सांस ले पा रहे हैं, यानी कि रेस्पिरेशन कर पा रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन वाटर में सॉल्युबल हो जाती है। तो एक तो वो एग्जांपल है ऑक्सीजन, O2, या ऑक्सीजन ही लिख लो, डिसॉल्व्ड इन वाटर। और दूसरा एरेटेड ड्रिंक्स होते हैं आपके, जो भी आप कैंपा, कोला, थम्स अप, स्प्राइट जो भी पी रहे हैं आप आजकल, है ना, वो सब एरेटेड ड्रिंक्स में आते हैं, और उनको जो है हाई प्रेशर लगा करके कार्बन डाइऑक्साइड फिल करके मार्केट में सेल किया जाता है, ठीक है। इसलिए जब आप खोलते हो तो एक साउंड क्रिएट करती है वो, क्योंकि प्रेशर बहुत हाई था तो सब बाहर आना चाहती है वो, ठीक है। तो वो एरेटेड ड्रिंक्स हैं, तो उसमें गैस जो है फिल की गई है या डिजोल्व की गई है लिक्विड के साथ,
ठीक है, मिक्स करके आपको दी गई है और आप पहचान नहीं पा रहे हो, तो होमोजेनस मिक्सचर बनना है, इसीलिए वो सॉल्यूशन का एग्जांपल हुआ। तो ये लिक्विड सॉल्यूशन की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है साहब, गैसियस सॉल्यूशन की बात है। ओवरऑल बात ये है कि जब मेरे पास सॉल्वेंट कैसा हो जाएगा बेटा, गैसियस स्टेट में हो जाएगा, गैस गैस गैस, तब क्या बनेगा मेरे पास, गैसियस सॉल्यूशन बनेगा। जब गैसियस सॉल्यूशन बनना है तो ये चीज सॉलिड है, कभी लिक्विड है, कभी गैस है। तो अगर मेरे पास सॉल्यूट कैसा है, सॉलिड, और सॉल्वेंट कैसा है, गैस, तो उसका एग्जांपल ये, कैम्फर इन एयर और आयोडीन इन एयर। कपूर, कपूर जो होती है, कपूर इज अ सबलाइम सब्सटेंस। अब कहोगे कि सबलाइम सब्सटेंस क्या होते हैं सर, तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनको हीट करने पे वो सॉलिड स्टेट से सीधा गैसियस स्टेट में चले जाते हैं। बच्चा समझिए आप बात, ऐसे सब्सटेंसेस जिसको हीट जब हम करेंगे तो वो सॉलिड स्टेट से सीधा गैसियस स्टेट में चले जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सबलाइम सब्सटेंसेस। ठीक, मतलब क्या होता है, जनरली हमको ये पता है कि अगर हम किसी सॉलिड को गर्म करेंगे तो पहले वो मेल्ट होगा, ठीक, फिर और गर्म करते जाएंगे तो शायद वो गैस में कन्वर्ट हो जाए। ठीक, लेकिन यहां पर क्या बोला गया कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनको हम गर्म करते हैं तो वो सीधा सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं भाई, गैस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, और इस तरह के सब्सटेंसेस को सब लाइम सब्सटेंस बोला गया। क्या बोला गया, सब लाइम सब्सटेंस। ठीक, इसके एग्जाम्पल क्या है सर, तो एग्जाम्पल एक तो यही लिखा है आपका, कैम्फर, दूसरा इसके नीचे लिखा हुआ है आयोडीन, तीसरा मैं बता देता हूं आपको, नेफ्थलीन, चौथा और बता देता हूं, है ना, ड्राई आइस बोलते हैं इसे, इसका मतलब है सॉलिड कार्बन डाई ऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाई ऑक्साइड, ड्राई आइस भी बोलते हैं इसे। और भी एग्जांपल है, बाद में बता देंगे, परेशान मत हो, अभी के लिए इतना ही। ठीक है, तो है क्या, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में है तो गैस के साथ मिक्स हो जाते हैं, तो एयर में मिक्स हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है आपका, गैसियस सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। अब लिक्विड अगर गैस में ट्रैप हो जाए, यानी कि गैस बहुत ज्यादा है और लिक्विड की अमाउंट कम है, तो उस केस में क्या बनता है, क्लाउड और फॉग बनता है, सब जानते हैं ये बात, है ना, क्लाउड और फॉग बनता है, सब जानते हैं ये बात। तो क्लाउड और फॉग जो है कैसा सॉल्यूशन कहलाएगा, गैसियस सॉल्यूशन कहलाएगा। बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। अब गैस और गैस के साथ मिक्स हो गई, तो यार एयर जो है हमारी, ये एयर जो है जिसमें हम सांस ले पा रहे हैं, जिसमें हम जिंदा हैं, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और पॉल्यूशन के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड भी है ना, एज ए पॉल्यूटेंट, तो उसी को हम कह रहे हैं कि इज अ होमोजेनस मिक्सचर। तो कभी कोई आपसे ये कहे कि व्हाट इज एयर, हेटेरोजेनस और होमोजेनस, तो भाई उसको बोल देना तपाक से, एकदम से फट से, कि एयर इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस। ठीक है, हाँ, चलो। नेचुरल गैस जैसे होती है, आजकल बहुत फेमस है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल यहाँ पे रखा है। नेचुरल गैस को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी की फॉर्म में मार्केट में लाया जाता है, सीएनजी होती है। तो नेचुरल गैस जो है उसमें तीन, एक दो तीन चार गैसेस हैं, ठीक है, कौन कौन सी है, मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है और ब्यूटेन है। तो इन गैसेस का मिक्सचर होता है नेचुरल गैस। ऐसी आपकी जो पेट्रोलियम गैस है, एलपीजी जिसके नाम है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो आपके घर में सिलेंडर है लाल वाला, उसमें जो आ रही है, जिसकी अभी किल्लत हो गई है आजकल, गवर्नमेंट ने कह दिया है कि उज्ज्वला योजना में अब नहीं मिलेगा सिलेंडर, अब चार मिलेंगे आपको, पहले बहुत मिलते थे, अब नहीं मिलेंगे। तो वो प्रॉब्लम हो गई थी ना, ईरान वीरान का वो मसला वसला हो गया था, वहां से फाइट वाइट चल रही थी। तो ख्याल रखो भाई, हाँ ये भी एक जरूरी चीज है। पढ़ा तो रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा ज्ञान भी देते हैं इस बात का, कि ये फॉसिल फ्यूल जो है इनको कम से कम यूज करें आप, थोड़ा बहुत चलें भी, है ना, और बड़े हिसाब से काम लें, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, ऐसा गवर्नमेंट ने भी कह दिया है, कि थोड़ा ध्यान रखें। एनीवेज, तो वापस आते हैं पढ़ाई पे, है ना, पढ़ाई पे वापस आते हैं। तो एलपीजी, है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये जो मिक्सचर है ये भी होमोजेनस है, ठीक है, लेकिन ये आपने बताना है होमोजेनस मिक्सचर ऑफ कौन कौन सी गैसेस है, ये आपने बतानी है मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक, मैं देखूंगा, मैं देखता हूं कमेंट बॉक्स, ऐसा नहीं है
मैं अपने वीडियो पे कमेंट बॉक्स चेक करता रहता हूँ, किसी ने क्या बोला, किसी का कोई डाउट तो नहीं है, मैं आंसर करूंगा, उसका टेंशन नहीं लेनी है। हाँ, लेकिन आपने बताना है, मुझे पता भी तो लगे भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप पढ़ रहे हो कि नहीं, है ना। आपके पास इतना अच्छा रिसोर्स आ रहा है, आप मेरे जैसे टीचर से पढ़ रहे हो, ठीक, जो सब समझा रहा है आपको, तो आप पढ़ भी रहे हो कि नहीं, मैं ये जानना चाहूंगा। तो इसीलिए आप आंसर करना है कि ये होमोजेनस मिक्सचर होता है एलपीजी भी, जैसे सीएनजी होता है, ठीक। तो आपने ये बताना है कि एलपीजी में कौन कौन से ना गैसेस मौजूद हैं, ठीक, क्लियर है बात। चलो बढ़िया, आ जाओ आगे आ जाओ। ये तो मैं बता चुका हूं आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, है ना, लेक्चर 2 या 3 में और 3 में मिल जाएगा आपको, ठीक। हाँ, ये बात करेंगे पहले हम, सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस। सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस। हाँ हाँ, तो फिर यहां तक हमारा कंप्लीट हुआ, तो यहां तक हमने देखे अपने, हाँ। तो डियर स्टूडेंट्स, अब बात ये है कि यहां तक हमने देख लिया है गैसेस सॉल्यूशन, तो हमने ओवरऑल बात कर ली। एक आपका सॉलिड सॉल्यूशन हमने पढ़ लिया और उसके एग्जांपल, है ना, सॉलिड सॉल्यूशन विद एग्जांपल, और आपका लिक्विड सॉल्यूशन विद एग्जांपल हमने देख लिए, ठीक। और फिर हमने गैसियस सॉल्यूशन देख लिया, क्या, विद एग्जांपल, ठीक है। तो ये हमारी बात पूरी हुई, ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया आपका सॉल्यूशन का पार्ट, ठीक है। मैं आपको बताऊं, पूरी तरीके से सॉल्यूशन वाला पार्ट जो है पूरा हो गया, मींस कि हमने होमोजेनस सॉल्यूशन की बात कर ली। अगर होमोजेनस सॉल्यूशन का ये जो भी एग्जांपल है, इसमें अगर ट्रिंडल इफेक्ट की बात करें कोई भी, कि ट्रिंडल इफेक्ट शो होगा या नहीं होगा, मींस कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी या नहीं होगी, तो आपको ध्यान रखना है कि होमोजेनस सॉल्यूशन ट्रिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं और स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो पाएगी, ठीक है बात। स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो पाएगी, टिंडल इफेक्ट तो नहीं करते हैं होमोजेनस सॉल्यूशन, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक। और ओवरऑल अब तक के हिसाब से जो हमने पढ़ लिया है, उसमें सॉल्यूशन यानी कि होमोजेनस सॉल्यूशन की बात जो है, होमोजेनस मिक्सचर की बात जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। बस उसका सेपरेशन और देखना है हमको बाद में, ठीक। अब जो क्लास होगी हमारी नेक्स्ट, उसमें हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की, ठीक है। उसमें हम बात करेंगे कि व्हाट इज सस्पेंशन, मींस कि व्हाट इज हेटेरोजेनस मिक्सचर, और उसके दो जो एग्जांपल हैं सस्पेंशन और कॉलॉइड, उसकी बात करेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीडियो आपके पास आ जाएगा और आपके पास मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और ऐसा ही हमारे साथ बने रहिए और हम आपको समझाते रहेंगे। शिक्षा में क्लासेज आपके लिए ये काम करती रहेगी, बस आपको मन लगा के पढ़ाई करते रहना है, और हम खूब मेहनत कर रहे हैं आपके लिए और बहुत अच्छा कर रहे हैं मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी कोई कमी है तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। कमेंट में बता सकते हैं कि और क्या चाहते हैं आप हमसे, हम वो भी करेंगे। एनसीईआरटी का यहाँ पे 9th क्लास एक्सप्लोरेशन का डिस्कशन हो रहा है, मैं आपको केमिस्ट्री का पार्ट देख रहा हूँ, बाकी टीचर भी फिजिक्स और बायोलॉजी भी हमारी मौजूद है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारे चैनल पे सारा कंटेंट मौजूद है, मैथ का भी और फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी और आपका बायोलॉजी का भी, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।